कुंभ राशि हो जाओ सावधान। कल शाम 6:10 से महायुद्ध शुरू हो जाएगा। एक ऐसी घटना होगी जिसे तुम चाहकर भी रोक नहीं पाओगे। तीन महापरिवर्तन जो काफी सालों से तुम्हारी जिंदगी में नहीं हुए, लेकिन अब एक साथ तीनों महापरिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देंगे। शनि तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का हाल कुछ ऐसा है कि जहां कुछ अच्छा होने जाता है वहीं कोई मुसीबत तुम्हारे पीछे चली आती है। उसी प्रकार से जब शनि अब मेहरबान हुए हैं तो राहु कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनकर के खड़े हो चुके हैं। इसीलिए जिंदगी में महायुद्ध की घड़ी आ गई है, महा इम्तिहान की घड़ी आने वाली है। ये वीडियो बहुत मेहनत से और ग्रहों के बहुत ही अच्छे और गहराई से पड़ताल करके आकलन करने के बाद बनाई गई है। अगर तुम इसे अंत तक देख लोगे तो महापरिवर्तन के बारे में अच्छे से जान सकोगे। तुम्हारी जिंदगी में शनि की कृपा से क्या खुशियां आने वाली हैं और राहु की टेढ़ी नजर क्या क्या तकलीफें लाएगी या इसके क्या कारण हो सकते हैं, किन बुरी घटनाओं का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। ये सब बातें सुनने के बाद तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ये जो सच्चाई है ये तुम्हारे होश उड़ाने के लिए काफी है। मेरे दोस्त, आज की ये वीडियो तुम्हें देखने को मिली है, मतलब तुम भाग्यशाली हो। तो दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे, किसी प्रकार का दोष तुम्हारी कुंडली पर ना बने और शनि की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर महायुद्ध शुरू हो जाएगा और तीन ऐसी घटनाएं तुम्हारी जिंदगी में होंगी जिसे समय रहते सावधानी बरत कर रोका जा सकता है, वरना इन घटनाओं को पार पाना असंभव होगा। कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसा लगता है कि ये संसार मेरे सामने कोई औकात नहीं रखता, ये संसार हमारे कद काठी में कितना पतला है, कितना छोटा है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ेगा। लेकिन जब भाग्य का पासा पलटता है तो वही बौना और पतला इंसान हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है। अब तुम्हारी कुंडली ऐसा ही योग बना रही है। तुम्हें बता दे कि वो इंसान जिसके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं थी, वो इंसान जो तुम्हारे सामने बड़ा हुआ है, जिसके सामने तुम हमेशा खुद को बड़ा दिखाया करते हो, और वही इंसान तुम्हारे ऊपर भारी पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा आखिर मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है। वह लोग जो तुम्हारे अपने थे, जिन लोगों ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, जिन लोगों ने आधी आधी रात को भी तुम्हारी मदद की, वही लोग अब तुम्हारी जिंदगी में परायों जैसा व्यवहार करेंगे। ये सब कुछ राहु के वजह से हो रहा है। राहु का इसके पीछे हाथ है। एक बात का ध्यान रखना, परिस्थितियां बिगड़ेंगी दोस्तों, उल्टी भी गंगा बहेगी, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि हर स्थिति का एक अंत होता है। और अगर मुश्किल समय गया नहीं है, यानी कि अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो इंसान तुम्हारा दुश्मन था, जो इंसान तुमसे सीधे मुंह बात नहीं किया करता था, वो इंसान तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर होगा, वो इंसान तुम्हारी मदद करने पे भी मजबूर होगा। और वो इंसान जो पहलवान था, जो तुम्हें भाव नहीं देता था, अब वो तुम्हारी गुलामी करने वाला है। आखिर ऐसे कौन से परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी कुंडली में आने वाले हैं, कौन सा महायुद्ध शुरू होने वाला है, सबके बारे में मैं बताऊंगा। और ये तीन महापरिवर्तन की पूरी जानकारी मैं इसमें दूंगा। अगर तुम अंत तक इसको देखोगे तो सब कुछ समझ जाओगे, जान जाओगे कि दोस्तों आखिर ऐसा कौन सा महापरिवर्तन राहु आपके जीवन में लेकर के आ रहा है, जिसके बारे में जानना अति आवश्यक है। पहले तो हम आपको एक बात बता दें कि सबसे पहले परिवर्तन के बारे में आपको उन लोगों से धोखा मिलने वाला है जिन्हें आप अपना समझते हैं। आपको वो लोग ही पीड़ा पहुंचाने वाले हैं जो औकात के मामले में आपसे बहुत कम है। इसी तरह से परीक्षा को बहुत सावधानी से आपको निभाना होगा, क्योंकि यही राहु की परीक्षा है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने से नीचे वालों को बहुत कम समझते हैं। कभी कभी पैसों के मामले में हमसे कोई कमजोर होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। अब यहाँ पर राहु पलटवार करता है, तुम्हारे ऊपर उल्टी छाया डालता है, और जिससे तुम्हें ऐसा लगता है कि अचानक से हालात इतने बिगड़ कैसे गए। तुम अंदर से अंदर घबराते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारा कुछ बिगड़ने वाला है, तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तो कुछ नहीं बचेगा, हम सबसे हार जाएंगे। दोस्तों, तुम महसूस करोगे कि बहुत सारा अपमान हमारा होगा। जो इंसान तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर पा रहा था, वो भी अब तुम्हारा अपमान करेगा। और ये सब कुछ परिस्थितियां
स्थितियां आती हैं राहु के वजह से, राहु के प्रभाव से। राहु ऐसा करवाता है, तुम्हारे दिमाग को वो परिवर्तित करता है। तो वहां पर तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर तुम्हारे अंदर अगर गुस्सा आया, तुम्हारा गुस्सा आया तो तुम्हारा अपमान करवाएगा, हमारा घमंड जागा तो ये हमारे सामने जो कोई औकात नहीं रखता था, ये मेरे सामने आखिर कैसे बोल रहा है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शनि की जो कृपा मिलने वाली है वो भी नहीं मिल पाएगी। और वहीं पर तुमने खुद को ये समझा दिया कि मेरी परीक्षा का समय यहाँ पर मुझे जोश से नहीं देना है, होश से काम लेना है, तो हो सकता है तुम परीक्षा में पास हो जाओ और राहु जो तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें डालने वाला था वो डालना बंद कर दे, और शनि की जो कृपा तुम्हें मिलने वाली थी वो सारी कृपा तुम्हें मिलती रहे। दोस्तों, हमारी एक बात का बहुत ध्यान से सुनना, और ये वीडियो तुम्हें बिल्कुल एकांत में शांत दिमाग से देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो का मकसद तुम्हारे भविष्य को उज्जवल और दुश्मनों से सुरक्षित बनाना है। क्योंकि तुम बहुत ही मेहनतकश इंसान हो, तुम बहुत सक्षम वाले इंसान हो, तुम दूसरों का आदर भी करते हो और अपने माता पिता का सम्मान भी करते हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारे साथ भविष्य में कोई गद्दारी न कर पाए, तुम्हें भविष्य में कोई बड़ा धोखा न दे पाए, क्योंकि हमारी जिंदगी में अच्छा समय आता है तो वो ग्रहों के अच्छे संयोग से आता है, और हमारी जिंदगी में जो बुरा समय आता है वो भी ग्रहों के ही संयोग से आता है। और तुम्हारी कुंडली में जैसा कि हमने बताया, शनि मेहरबान हो चुके हैं, राहु तुम्हें परेशान करने वाले हैं। इसीलिए ये वीडियो समय रहते आप देख लो तो आप सावधान हो जाओगे। अगर तुम एक समझदार इंसान हो, अपने परिवार की भलाई चाहते हो, अपने भविष्य को सुनहरा रखना चाहते हो, तो आधे अधूरे में इस वीडियो को छोड़ करके मत जाना, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह से आपकी जिंदगी को संवार भी सकता है, और अगर आप नहीं देखे तो जिंदगी जैसे बिगड़ती जा रही है और ज्यादा बिगड़ भी सकती है। इस वीडियो का एक एक हिस्सा आपकी जिंदगी को सुनहरा बनाने के लिए काफी है, और अगर आप पूरा देखेंगे तो आपकी जिंदगी जरूर सुनहरा बन जाएगी और आने वाली समस्याओं से आपको समय रहते मुक्ति मिल जाएगी। बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुमने अगर इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो तुम्हारा एक एक काम बनता चला जाएगा। तुम्हें इस बारे में ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है, एकदम गुप्त तरीके से मेरी सारी बातें सुननी है, उनको अपने जीवन में अपनाना है और अपने जीवन में खुशियों को दावत देना है। कुछ लोग होते हैं जिनके मुख में बात टिक नहीं पाती है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में होने वाले हैं। वो किसी को, अपने पड़ोसी को भी, किसी मित्र को भी या किसी को भी नहीं बताना है, सारी बातें गुप्त रखनी है, अपने तक ही सीमित रखनी है, वरना पासा बहुत उल्टा पलट जाएगा। हो सकता है वो इंसान सावधानी बरतना शुरू कर दे, जो आप पर संकट था उससे वो बच जाएगा, लेकिन आप संकट में फंस जाएंगे। इसीलिए आपको चाहिए कि ये बात आप किसी को ना बताएं, एकदम से शांत मन से आपको इस वीडियो को अंत तक अकेले में देखना चाहिए। जो भी बातें मन में चल रही हैं, घर परिवार की, ऑफिस की, व्यापार की, कुछ समय के लिए उसको भुला दो। वीडियो कुछ मिनट का है, इसको पूरा देख लो, तुम्हें फोकस करना जरूरी है, और जो हमारे शब्द हैं इनको ध्यान से सुनिए, इस भविष्यवाणी के हर एक शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है। बात को ध्यान से सुनना, कल 6:10 से महायुद्ध की शुरुआत हो जाएगी। संकट तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, इस वीडियो को अंत तक देख लेना, तो बहुत बड़े दुर्भाग्य से तुम बच जाओगे, बहुत बड़े संकट को तुम टाल सकते हो। लेकिन सबसे पहले अगर तुम अपनी कुलदेवी या कुलदेवता का सम्मान करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो। अपनी अर्जी लगाने के लिए कमेंट में जा करके जय कुलदेवी, जय कुलदेवता जरूर लिखो, जिससे वो तुम्हारी रक्षा भी करें, तुम्हारी मनोकामना पूरी करें और तुम्हें सफलता दिलाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उस महापरिवर्तन के बारे में, वो बातें आप सुनो, आपके होश उड़ जाने वाली सच्चाई है, ये आप सुनते ही आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, एक पराई स्त्री का संग तुम्हें जेल की हवा खिलवा सकता है। इंसान जब बच्चा होता है तो उसे पता नहीं होता है कि जिंदगी में कितनी सारी परीक्षाएं होती हैं, उसे केवल इससे मतलब होता है कि अपनी मस्ती में वो मस्त रहे, इसी से उसका मतलब होता है। लेकिन हर बच्चा जब जवान होता है और जवान होते ही उसकी जिंदगी में ढेर सारी जिम्मेदारियां दोस्तों आ जाती हैं। इन ढेर सारी जिम्मेदारियां के आते ही माया भी दस्तक दे देती है, और उसी माया में सबसे बड़ी माया स्त्री का आकर्षण होता है, जो कि हर इंसान के अंदर होता ही होता है। कभी कभी ये आकर्षण सच्चा प्रेम होता है और कभी कभी ये वासना का खेल होता है। तुम्हारे समझ में ये जल्दी नहीं आता है,
बच्चा, ये जो आपके प्रति आकर्षण है, ये वासना है या नहीं है, इसका पूरा माया का खेल होता है, वासना का खेल होता है, ये तो तुम जान ही सकते हो। लेकिन अगर पराई स्त्री से हाल फिलहाल में तुमने नजदीकियां बढ़ाई तो जेल का चक्कर भी काटना पड़ सकता है। और अगर तुमने सालों गुजार दिए जग बनाने में, तो ये परिवर्तन तुम्हारी सारी इज्जत एक झटके में मिट्टी में मिला देगा। मैं तुम्हें बता दूं कि राहु जब परीक्षा लेता है तो हर हालात गंभीर कर देता है। अगर ये परीक्षा में तुम असफल हो गए तो पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, हर जगह थू-थू हो जाएगी, तुम किसी के सामने नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाओगे, हर घर में तुम्हारी चर्चा होगी और वो चर्चा तुम्हारे बदनामी की होगी, पूरे समाज में तुम्हारी बदनामी होगी। दूसरा महापरिवर्तन की अगर हम बात करें तो इसको बहुत ही गंभीरता से सुनना और वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना। तुम्हारी जिंदगी में एक स्त्री दस्तक देने वाली है जो कि शादीशुदा होगी, और तुम अगर शादीशुदा हो तो उनके प्रेम के जाल में खुद को फंसने मत देना। कभी कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है कि किसी का आकर्षण हमें सब कुछ भुलवा देता है कि मेरी पत्नी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, और वो इंसान प्रेम में इतना मग्न हो जाता है कि बाद में बर्बादी उसका इंतजार कर रही होती है और लास्ट में जाकर के उसको बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं मिलता। इसी के साथ मान लो तुम शादीशुदा नहीं हो, फिर भी हाल फिलहाल में किसी के साथ प्रेम प्रसंग जोड़ना तुम्हारे लिए हितकारी साबित नहीं होगा। वो औरत तुम्हारा इस्तेमाल कर सकती है, वो लड़की तुम्हें बहुत कुछ झूठे केस में फंसा सकती है और तुम्हें बाद में उसको संभालना बहुत मुश्किल पड़ेगा। तुम्हारे हाथ में ये राहु की परीक्षा का समय है और ये सब परीक्षा का ही एक समझ लो चैप्टर होगा, ये सब परीक्षा का ही हिस्सा होगा। अगर तुम अपने चरित्र को पावन रखोगे तो तुम परीक्षा में पास, अगर तुमने अपवित्र कर दिया तो तुम फेल, अगर तुमने पास कर लिया तो तुम बच जाओगे, लेकिन चरित्र को कलंकित किया तो शनि की जो कृपा तुम्हें मिलने वाली थी उससे तुम वंचित रह जाओगे। क्योंकि जब जिंदगी में महायुद्ध शुरू होने वाला होता है और इस महायुद्ध में तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि कभी कभी दोस्तों जिंदगी पलट सी जाती है। हमें ऐसा लगता है कि मेरा ये काम बनेगा, लेकिन वो काम अंत समय पर आकर के बिगड़ जाता है। हम कभी कभी काम को लेकर के बहुत उत्साहित भी होते हैं कि उस तारीख को मुझे वो काम करना है, या इस तारीख को मुझे इस उपलब्धि मिलेगी, उस तारीख को मुझे वो उपलब्धि मिलेगी, तब जाकर के मैं ये सामान खरीद लूंगा, कुछ दिन जाकर के बाद में ये काम अपना करा लूंगा। इसमें हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, मैं अब ये काम करूंगा, मैं अब वो काम करूंगा, मुझे बहुत सारी खुशी होगी। तुम 4 जनों को उस बारे में बताते हो कि हमारा वो काम है, हम उस तारीख को वहां पर जाएंगे और ये काम करना है हमें, और 1-2 दिन पहले ही तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, पैर में फ्रैक्चर आ जाता है, हाथ टूट जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है। क्या तुम्हें ये बातें सामान्य लगती हैं? ये सब कुछ हमारे नगर में ढिंढोरा पीटने के कारण होता है। तुम्हें खुद को एक बात समझानी ही होगी कि अपनी खुशियों को दुनिया वालों को मत बताओ, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये दुनिया वाले सही सोचेंगे कि ये बड़ा आदमी है, इनके पास बहुत पैसा है, इनके तो काम बन रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचेगा। मैं ये सच्चाई बता रहा हूं, सब लोग तुमसे जलने लगेंगे। दोस्तों, हमारी एक बात गांठ बांध लेना, इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना सगा नहीं है, और अगर तुम्हें किसी पर विश्वास करना है तो अपने आप पर करना, लेकिन अपने माता पिता पर विश्वास कर सकते हो, अपने बच्चों पर विश्वास कर सकते हो, अपने जो बिल्कुल खून के रिश्ते हैं उन पर विश्वास कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने किसी पर विश्वास किया तो विश्वासघात बहुत जल्दी मिलता है। अगर अब तुम करते हो तो तुम्हें ठोकर खानी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारी ग्रह कुंडली के आधार पर अगर कोई पराया आदमी तुमसे कहे कि तेरा ये काम मैं बनवा दूंगा, तो उस पर विश्वास अगर आपने कर लिया तो समझ लो आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन कोई तुम्हारा अपना कहे कि मैं तुम्हारी ये मदद कर दूंगा, तो ये समझ जाना कि हाँ वो कर देगा, तू बस मुझे एक बार याद दिला देना, तो उस पर आप विश्वास कर लेना। क्योंकि हाल फिलहाल में कोई दूसरा तुम्हें अब कुछ गड़बड़ कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है। और अगर मैं बताऊं कि जो हमारे मित्र होते हैं, हमारे घर में रह रहे लोग होते हैं, हाल फिलहाल में आपको उनसे थोड़ा खतरा बन रहा है, ये भी आप ध्यान रखना। क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो, पैसा कमाते हो, जिंदगी में उन्नति करते हो, तो हर वो इंसान तुमसे चाल चलेगा जो तुम्हारे साथ पला बढ़ा है,
जो तुम्हारे साथ बड़ा हुआ है उसको जलन होने लगती है कि हम तो वही हैं और ये आगे बढ़ता जा रहा है। जब उसके पास कुछ नहीं होगा और तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा तो सामान्य सी बात है कि वो तुमसे बात करना बंद कर देगा और तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करेगा। और मैं बताऊं कि वो फिर आपसे जलने लगेगा और जल जल के फिर वो तुम्हें नीचे गिराने के बारे में दिन रात सोचने लगेगा। अब तीसरे महापरिवर्तन के बारे में मैं तुमको बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना, वरना आप बहुत ही बुरी तरह से किसी जाल में फंस जाओगे। देखो, कुछ लोग होते हैं जो किसी को बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र करवाते हैं। तुम्हें ऐसा काम कतई नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। ये बार बार हम आगाह करते हैं कि तंत्र मंत्र करना, तंत्र मंत्र करवाना, इसका सहारा लेना, इसके पास जाना, उस जगह पर भी जाना जहां ये होते हैं, ये सब गलत काम में आते हैं हमारी नजर में। हम उस चीज का, जब कभी आप वहां जाओगे तो आप उसका भी शिकार बन सकते हो। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी कोई तंत्र मंत्र करवा देता है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है। और अगर कोई करवाता है तुम्हारे ऊपर तो कई बार ऐसा होता है कि आप उसके शिकार बन जाते हैं। बहुत सारे लोग व्यापार जमाने के लिए, नौकरी करने के लिए किसी भी तरह तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर तरह तरह के नींबू के टोने टोटके करते हैं। एक बात आप हमें बताइए कि अगर टोना टोटका करने से इंसान कोई बर्बाद हो जाता तो कोई अंबानी, टाटा, बिरला, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर टोना टोटका क्यों नहीं कर रहा है कि उनका मन फिर जाए, वो अपनी सारी संपत्ति आके हमारे नाम कर दें। दोस्तों, बात को सोचना, ये बात सोचने वाली है। इसका मतलब इन चीजों में फंसकर तुम खुद अपना ही भविष्य बर्बाद करोगे। शास्त्र देखो क्या कहते हैं, शास्त्र कभी टोना टोटका करने को नहीं कहते हैं। जो इस तरह का मंत्र करवाता है वो इंसान जिंदगी में उल्टे मुंह गिरता है और वो खुद अपनी बर्बादी करता है। वो खुद इसी चक्कर में फंसा रहता है, जिंदगी भर अपने विकास के बारे में नहीं सोचता है और फिर वो ना खुद आगे बढ़ पाता है, ना अपने आस पड़ोसियों को बढ़ने देता है। तो उससे तो बचकर ही रहिएगा जहां पर वो कोई ऐसा टोना टोटका, तंत्र मंत्र या फिर इस तरह से वो कोई करता हो, किया कराया करता हो। वो अपना भविष्य बर्बाद कर रहे होते हैं, आपका भी बर्बाद कर देंगे। देखिए, जो वो कोई भी इंसान ऐसा करता है उससे आप मतलब रखना बंद कर देना। कोई तुम्हारे ऊपर भी तंत्र मंत्र कर सकता है, खुद को मजबूत बनाकर रखना और तुम किसी के ऊपर तंत्र मंत्र भूल कर भी मत करना, ना करवाने की सोचना, वरना बाजी उलट जाएगी। जब तक हमारे कर्म सही हैं, हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हमने बुराई का रास्ता लिया, अगर हमने अपने कर्म खराब किए, अगर हमने तांत्रिक क्रिया करवाई या की, तो फिर समझ लो हम अपने कर्म खराब कर रहे हैं और वहीं से हमारा पतन शुरू हो सकता है। इसीलिए तुम सचेत रहना। मैं आपको बता दूं कि आपको एक काम भी करना है, हनुमान जी के आपको एक उपाय मैं बता रहा हूं, ये आपको जरूर करना है, जिससे कोई अगर कुछ करवाता भी है तो आपके ऊपर उसका कोई असर ना हो। कोई कितना भी तंत्र मंत्र करवाए, आपके ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना और इस बात का ध्यान रखना कि मैंने किसी का कभी बुरा नहीं किया है तो मेरे साथ बुरा हो भी नहीं सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पड़ोसी महंगी कार लेकर के आ गया तो चार लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं, ये तो 2 नंबर का कमा रहा होगा, उसके खिलाफ अफवाहें उड़ाने लगते हैं। तो ये सब बुरे कर्म आपको कभी नहीं करने हैं। चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, दूसरों की बुराइयां आप अपने मुंह से कभी मत कीजिए, क्योंकि बुराइयां करने से हमारे कर्म खराब होते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ी बात मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूं, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो, हर किसी को ये बात मैं नहीं बताता, तो ये बात मैं आपको ही बता रहा हूं। इसी पे ये बात आपको जानने के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और अगर आप ये बात नहीं समझोगे, वीडियो को यहीं छोड़ दोगे, तो उस परिवर्तन से आप वंचित रह जाओगे। चमत्कारिक मंत्र भी आपको इसमें मिल जाएगा जीवन में सफल होने का, और जिंदगी में जो महायुद्ध शुरू होने वाला था वो महायुद्ध टल जाएगा। देखो, मैं तुम्हें 3 सावधानी बरतने की सलाह दे रहा हूं, ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से इसको गंभीरता से मान लेना मेरी सलाह को। तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा और तुम जिंदगी में सफल हो जाओगे। सबसे पहली सावधानी मैं अगर आपको बताऊं तो ये किसी को मत बताना, अपने आप को समझा देना मुझे क्या क्या करना है, ढिंढोरा मत पीटना। तुम्हारी सफलता का, आप जो भी काम करने जाते हो उसको चुपचाप करने की आदत डालो। जब वो काम हो जाए तो वो काम खुद बता देगा कि हाँ, हम हो गए हैं। तो इसीलिए आप अपने प्लान का ढिंढोरा कभी इधर उधर मत पीटिए। अगर आप पीटेंगे तो फिर आप जीवन में संघर्ष से कभी मुक्ति नहीं पाएंगे।
तो वो आप मत कीजिए। दूसरी चीज, आप किसी को बिना काम के, बिना फिर किसी के पूछे आप बात बात पर सलाह मत दीजिए। आप सलाह देना बंद कीजिए, किसी को बात बात पर बिना मतलब के सलाह मत दीजिए, नहीं तो उससे भी आपको जिंदगी में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊं। और तीसरी चीज जो आपको मैं बता रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसे लोगों पर भरोसा मत करना जो एक बार भरोसा तोड़ चुके हैं। ये 3 चीजें आपको जिंदगी में हमेशा याद रखनी है। किसी ऐसे पे ऊपर भरोसा मत करना जो आपकी खुशियों से गम में आ जाता है, मतलब वो निराश हो जाता है, उसका चेहरा उतर जाता है, उसकी खुशियां चली जाती हैं, तो समझ जाना कि आपसे जलनशीलता करेगा, आपसे धोखा कर सकता है। तो ये बातें हमारी याद रखना। भगवान आपका कल्याण करेंगे। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बाबा।